हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है कमलेश और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग गीता यूट्यूब चैनल। साइकोलॉजी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हूँ और एक लर्निंग भी आपको देना चाह रहा हूँ। डिसअपॉइंट होने का कारण ये है कि आज मैंने ओवर ट्रेड किया और लर्निंग क्या है वो आप देखेंगे यहाँ पे। लर्निंग यहाँ पे है, अ, ये कौन सी कैंडल बनी थी। 2 मिनट आप सोचिए कौन सी कैंडल है। इसको बोलते हैं मारू बोजू। मारू बोजू ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। अगर ये ग्रीन बने तो स्ट्रॉन्ग बाइंग और रेड बने तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ठीक है, दैट इज ओके, आपको मालूम होगा। और ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है। साथ ही साथ 80H के बाद ऊपर बनी है, मतलब 80H के पास में बनी है। नेक्स्ट कैंडल स्वाभाविक सी बात है अप साइड पे ही आएगा। ये तो एकदम स्वाभाविक सी बात थी, बट उसके बाद क्या हुआ, वो बनी रेड, ऊपर में खुली रेड बनी लेकिन क्लोज वो प्लस में जा कर के गई। ये कंफर्म था आज, ये कंफर्म था कि ये ऊपर में ही जा कर के, ऊपर में ही जा कर के क्लोज करेगा। ठीक है, अब ये ऊपर जा कर के क्लोज करेगा, इसके पीछे कारण क्या था? बिकॉज दिस इज मारूबोजू। यहाँ पे अटेम्प्ट करने के बाद, यहाँ पे अटेम्प्ट करने के बाद, यहाँ पे अटेम्प्ट करने के बाद मार्केट ये नीचे आ रही थी, अटेम्प्ट करने के बाद नीचे आ रही थी। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ से दो कंडीशन बन रही है। जैसा कि आप लाइन खींचने से आपको समझ में आएगा, ये एक एक ट्रेंड लाइन है। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन मेरे नज़र में दिख रही थी। दूसरी ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही थी, ये आप देख पा रहे होंगे नीचे से दूसरी ट्रेंड लाइन। तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ इंडिकेशन कि ये या तो सीधे ऊपर चल देगी या तो ये यहीं पर से, यहीं पे थोड़ा सा समेटेगी, थोड़ा नीचे आएगी और मैं भी पूरा नीचे ना आए, लेकिन ये यहाँ 50% के आसपास तक ही आकर के फिर से रिवर्स कर जाएगी अगर करना भी होगा तो। हालांकि मैं बता दूं ये एक्सट्रीम बुलिश कैंडल है, लेकिन अगर एक्चुअल मार्केट का बिहेवियर देखा जाए तो ये बुलिश नहीं होना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे अगर आपको मार्केट को देखना है तो ये बुलिश नहीं होना चाहिए, फिर भी ये बुलिश है। तो एक रेंज के अंदर बंध रही है और मे बी ये अगर इसी रेंज में चला जाए तो आपको कुछ दिन में ये मार्केट फिर से जोन में जाता हुआ दिख जाएगा, जैसे ये एक रेंज बना था, है ना। तो रेंज बनता हुआ दिख सकता है ऑल टाइम हाई के पास में जाने के बाद। ठीक है, अच्छा आज क्या हुआ और मैं क्यों डिसअपॉइंट हुआ, ये आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सेम सेंसेक्स के चार्ट में बना, मैंने आज पूरा का पूरा सेंसेक्स पे काम किया है, निफ्टी पे भी काम किया है। जैसे आप आज देख पाएंगे ये एक पिन बार कैंडल बनी ऐसा। ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री का सोच रहा था, लेकिन ना पता नहीं, मन नहीं किया, नहीं लिया। यहाँ से प्रीमियम जंप किया, इसी टाइम पे सेंसेक्स के जो प्रीमियम थे, गजब के प्रीमियम, 140 से एक प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट 300 प्लस गया। ठीक है, ये इसी मोमेंटम पे फिर ये नीचे आया। सेकेंड ये वाले अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा सा अटेम्प्ट लिया। ये जो ये वाला जो रेंज क्रॉस हुआ, यहाँ पे मैं इतने ही दूर पे एक प्रॉफिट बुक किया जो कि समथिंग 12,000 के आसपास का था। उसके बाद ये पूरी रैली मैंने ही पकड़ा, बिकॉज मुझे डाउट लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर भी ये देखिए कितना टाइम पास किया। उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये यहाँ पे जब ये नीचे आया ना, ये यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा था, इसी टाइम पे मैंने एक पुट में एंट्री की थी। ठीक है, अब वो पुट जो है ना लिटरली बताऊँ तो मैं समथिंग 12K के आसपास उसमें रेड देखा था, 12K 13K के आसपास, और ऑलरेडी मेरा ग्रीन था 12K के आसपास। तो पूरा कॉस्ट खा गया था, क्वांटिटी ज़्यादा थी, पूरा कॉस्ट खा गया था। तो जब वो कॉस्ट पास आया, प्लस में भी दिखाया, तो भी मैं एग्जिट किया तो वो निगेटिव में चला गया।
अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो कहना चाह रहा हूँ उसको। तो आज की कैंडलस्टिक अच्छी बनी है और हम सेंसेक्स पे काम किए हैं। निफ्टी में पूरा अगर प्रॉपरली बैठ के काम करते तो शायद आज प्रॉफिट में भी अच्छे अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। अभी मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ दिखाऊंगा आपको ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या ओवर ट्रेडिंग है? अच्छा, मेरा इमेज आपको नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड मैं तो यहाँ हटा देता हूँ इमेज को। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। गजब की ओवर ट्रेडिंग है ना। ये पहला ट्रेड था मेरा जो कि 12,857। मैंने इसमें 16,000 के आसपास का प्रॉफिट देखा था, बट बुक किया तो ये ऐसा हो गया। 400 क्वांटिटी थी, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट जब किया मैंने तो सेकेंड अटेम्प्ट ही 500 क्वांटिटी की थी, जो कि पहले मैंने इसमें 300 क्वांटिटी फिर 200 क्वांटिटी ऐड की। इसमें मुझे 12-13 हज़ार के आसपास का लॉस दिखाया था जो मैंने बोला। फिर मैं जब ये कॉस्ट से ऊपर आया 192 के पास आया, एग्जिट किया तो 184 में एग्जिट हुआ। यहाँ थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो गया था, बट फिर भी मैं बोला कोई नहीं, चलो ठीक है। फिर ये एक ट्रेड था, ये वाला ट्रेड कॉल का, ये निफ्टी का था। निफ्टी में मैं इसलिए लिया, थोड़ा सा सोच के लेता हूँ करके। ये जो था ये प्रीमियम 132 के आसपास जाके फिर से रिवर्स आया। इसमें मैंने पोजीशन को पकड़ के रखा हुआ था, जब रिवर्स आया तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल किया तो कट गया यहाँ पे। ये वाला में भी स्टॉप लॉस कटा। अभी भी देखिए क्लोजिंग 134 के पास में हुई है। इसमें इसमें भी स्टॉप लॉस में कटा था और ये प्रीमियम ऑलमोस्ट बोलना चाहिए तो 155 प्लस जा चुका था, ठीक है। मेरा तो 130 के पास जाने के बाद जब रिवर्स आया तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था, वो कट गया। तो प्रॉफिट अच्छा देख रहा था मैं आज, बट मैं बुक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये जो 600 वाला जो ट्रेड है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है 200, यहाँ तक जब आते आते इस जोन तक आते आते मेरे लगभग 20 प्लस हो गए थे, 20K प्लस हो गए थे, ठीक है। अच्छा, 20K प्लस होने के बाद में क्या किया मैंने बताता हूँ। ये जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड को मैंने पंच किया। ये ट्रेड भी हो ये ट्रेड में ये ट्रेड पहले ही कर लिया था, बट ये ट्रेड में मेरा समथिंग 334 का लॉस था। फिर ये ट्रेड मैंने पंच किया, इसमें 1800 क्वांटिटी दिखाई दे रही है। इसको मैंने 1300 क्वांटिटी पंच किया। इसके पहले मैंने इसको 500 क्वांटिटी पंच किया था, और 500 क्वांटिटी में मेरा समथिंग 334 का लॉस हुआ था। फिर जब 1300 क्वांटिटी मैंने पंच किया, थोड़ा सा मिस आउट हो गया। मैं बाय कर रहा था 98 के पास में, ये 113 के पास में बाय हो गया। एक बार के लिए प्राइस ऊपर गया भी, समथिंग मुझे 7,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन इंस्टेंटली वो नीचे आया और बहुत तेजी से नीचे आया। तेजी से नीचे आने के बाद मैं इसको पोजीशन को काटा 60 के आसपास। इस पोजीशन में यहाँ पे 70 एवरेज दिख रहा है, लेकिन 60 में ये पोजीशन कटी मेरी। 60 में कटने के बाद में पोजीशन तो कट गई, मेरे जो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस मिला के मुझे 28,000 का लॉस दिखाने लगा। 28,000 का लॉस जब दिखाया ना, तो आप सोचिए क्या होगा। एक पल पे मैंने 20 के प्रॉफिट किया था, बहुत कम अमाउंट से ट्रेड प्लान कर रहा था और प्रॉफिट ठीक ठाक था। एकदम से 50,000 का लॉस, मतलब 28,000 का डिस्प्ले पे लॉस। यही था, यहीं पे था जहाँ पे मेरी साइकोलॉजी थोड़ी देर के लिए खराब हो गई थी। अच्छा, ये ट्रेड हो चुका था ना, उसके बाद में जस्ट ये ट्रेड कंप्लीट हुआ, थोड़े देर बाद में सोचा कि क्या किया जाए, तो ये वाला जो ट्रेड था 113 टू 117 के आसपास में मूव कर रहा था बार बार ये वाला, जो कि 85,500 का कॉल था। इस ट्रेड को मैंने पंच किया। पंच करने के बाद वो मुझे लिटरली मैं बताऊं 2000
2000 के आसपास का ही लॉस दिखा रहा था और 1700, 1500, 3000, 4000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। काफ़ी देर तक ये वैसा ही दिखाया। दिखाने के बाद में एक टाइम पे ये 18,000, फिर एक टाइम पे ये 28,000 तक भी चला गया। मतलब जो मेरा 28 के का लॉस था वो ऑलमोस्ट कवर होने को आ गया था। जब ये स्पीड पकड़ा तो मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो समथिंग 12 के आसपास हो गया था। ठीक है, स्पीड से आया तो 12 के आसपास मैं होल्ड रख रहा था। फिर वो जब नीचे जाने के लिए किया तो मैं बोला इसको पोजीशन कट करते हैं, नीचे से और आएगा तो ले लेंगे। आपको मैं बता दूं ये 8,800 के आसपास मेरा ये ओवरऑल ग्रीन दिखाने लग गया इस ट्रेड के बाद में, होने के बाद में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गया, बट कॉन्फिडेंट तो हुआ, कॉन्फिडेंट तो हुआ, लेकिन मेरा जो साइकोलॉजी था ना थोड़ी देर के लिए खराब हो गया, थोड़ी देर के लिए खराब हो गया। मैं बोला कि यार मैं 20,000 प्लस में था और मतलब ब्रोकरेज लगता तो भी 20,000 प्लस मुझे मिलता। और अभी मैं करंटली हूँ 8,000 पे, उस पर भी ब्रोकरेज लगेगा 1200-1300 रुपये, 7,000 के आसपास मिलेगा। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सोचा कि यार इजी वे में, इजी वे में अ, जो 28,000 का लॉस था, बेटर ये है कि मैं प्लस में हूँ। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए फिर साइकोलॉजी खराब थी तो मैं ट्रेड को ऑफ करके थोड़ी देर के लिए रुक के शांति से बैठ गया। फिर मैंने देखा कि जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये वाला जो प्रीमियम था, लिटरली आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो प्रीमियम था जिसको 500 क्वांटिटी, ये बार बार 92 से 95 के पास में आता था और 140 तक चला जाता था। ठीक है, 140 तक चला जाता था। इसको मैंने मार्केट ऑर्डर पे पंच किया थोड़ी देर बाद, 500 क्वांटिटी मार्केट ऑर्डर पे पंच किया। मैंने 98 के पास पंच किया, ये 115 में बाय हुआ। अब सोच लीजिए 17 पॉइंट ऊपर बाय हुआ मार्केट ऑर्डर में। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब मैं इस प्रीमियम में इसको 144 के पास में देखा। मैं ये देख रहा था कि बार बार 140 के पास से रिवर्स आ रहा है। 144 के पास जब गया तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया। एग्जिट किया, मेरा ओवरऑल लॉस 20,000 प्लस हो गया। ठीक है, ओवरऑल लॉस मेरा 20,000 प्लस हो गया। अब मैं सेटिस्फाइड था, अब मैं सेटिस्फाइड था, सेटिस्फाइड तो था, लेकिन ना अब मेरे को ट्रेड मारने की उतनी इच्छा नहीं हो रही थी, है ना। फिर भी मैं प्राइस एक्शन को देख रहा था। जो निफ्टी निफ्टी था वो बार बार गिरने की प्रयास कर रहा था, तो एक ट्रेंड लाइन मैंने खींचा था एक तो प्रीमियम पे। ये कौन सी प्रीमियम है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने ट्रेंड लाइन खींचा था। ये आप देखेंगे, ये मूविंग एवरेजेस को हटाता हूँ, ये आप देखिए, ऐसा कुछ मैंने ट्रेंड लाइन खींचा था। ठीक है, ध्यान से देखना, ये ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखिए, पहला अटेम्प्ट में मैंने इसको एंट्री नहीं बनाई। जब ये दूसरी बार ये यहाँ से जब रिवर्सल जाने लगा, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, होल्ड किया, एंट्री बना के होल्ड किया। क्वांटिटी मैंने रखी 375। आपको मैं बता दूं 375 क्वांटिटी, ये लगभग 2K प्लस जब दिखा रहा था मैंने एग्जिट कर दिया। क्यों एग्जिट किया, अब आपको पूरा लॉजिक बताता हूँ यहाँ पे क्यों एग्जिट किया। बिकॉज मैं इसके पहले जब ट्रेड प्लान किया था तो मेरा ये जो
जो 20,000 का जो प्रॉफिट है, ये जो 20,000 का प्रॉफिट, मुझे 20,000 पूरा नहीं मिलता, 20,000 से कम मिलता, ठीक है। एंड लास्ट ट्रेड जो था, प्राइस एक्शन मेरे को बिहेवियर दे रहा था कि यार कुछ पैसे तो बन जाएंगे, तो मैं वहां पे, ये ब्रोकरेज ट्रेड था मान के चले लास्ट वाला, और मैं अभी तक यहाँ पे देखा हूँ निफ्टी पे, आप देखेंगे निफ्टी पे कोई भी ट्रेड मेरा लॉस पे नहीं गया है। सेंसेक्स में वोलाटाइल था मार्केट, बट निफ्टी पे कोई वोलाटाइल नहीं था, तो मैं लॉस पे नहीं गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन को कट किया और निफ्टी पे ठीक ठाक सा एक प्रॉफिट बना मेरा, ठीक है। उसके बाद में मैं आज उसके अच्छा अच्छा ट्रेड भी मिला, तो मैं ट्रेड प्लान नहीं किया उसके बाद। आपको एक और बात बताता हूँ, मुझे बहुत सारे ट्रेड मिले थे आज, बहुत सारे ट्रेड मिले, लेकिन मैं सारे ट्रेड को अवॉइड करता चला गया। जीरो हीरो भी मिला, जीरो हीरो भी मिला था, आपको मैं बताता हूँ। वो जीरो हीरो जो 54 रुपीज से 154 प्लस चला गया, मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम उसमें हुआ। प्रीमियम का नाम आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ आपको। सेंसेक्स का 85,600 का कॉल, सेंसेक्स दिखाता हूँ आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 85,600 का कॉल, ये आप देख पा रहे होंगे, ये 5 मिनट का कैंडल है। ये 54 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ब्रेकआउट लेवल था 54। ये इस लेवल पे सस्टेन किया, 30 रुपीज़ का लो लगाया, और फिर जब ये गया तो लास्ट में पूरा यहाँ तक चला गया, है ना। 160 प्लस गया, 160 के आसपास गया। ये ट्रेड मुझे मिला था जीरो हीरो, एज जीरो हीरो, बट मैं फिर ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि मैं अक्सर करके सेंसेक्स में जीरो हीरो, सेंसेक्स में मेरे जीरो हीरो अच्छे जाते हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से साइकोलॉजी और माइंडसेट बिगड़ा ना, तो फिर मैं ट्रेड करने का इच्छा नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल ट्रेड हो गए। कल मैं लिटरली 3 ट्रेड किया था, 3 ट्रेड में 30 के प्लस था। आज 20 के है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बने ना, और ये एक बड़ा लॉस हुआ, हालांकि ये लॉस कवर होके आ गया, क्या पता ट्रेड लॉस कवर होके आता कि नहीं आता, बात की बात थी, ठीक है। लेकिन जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है ना, तो 1-2 दिन के लिए अपने ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। पैसे बनते हैं, लेकिन जब माइंडसेट खराब होता है ना, तो पैसे नहीं बनते, पैसे और चले जाते हैं। होप सो मेरी कहानी समझ में आई होगी। और मैं आपको बता दूं, जब लिटरली आपको ट्रेड में प्रॉफिट होता रहे तो कुछ दिन के लिए पॉज लेना चाहिए। लॉस होता रहे तो कुछ दिन के लिए पॉज लेना चाहिए, रुकना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए, मार्केट के बिहेवियर को समझना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। आज मौके बहुत थे, आज लाखों बनता, ऐसे ऐसे मौके थे, डिप में बहुत सारे ट्रेड मिल रहे थे। लिटरली जब मैं 1,000-1,500 क्वांटिटी इजी वे में मार सकता हूँ, फिर भी मैंने वही 700, 500, 300 क्यों क्यों ट्रेड किया। उसका रीज़न यही था कि मेरी साइकोलॉजी थोड़ी देर के लिए ख़राब हो गई है, ठीक है। तो आपको क्या लगा, कैसे लगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बड़ा वीडियो है, और शायद आप देख पाए या ना देख पाए। अगर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा, मुझे कमेंट में बताएं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, या मैं आपको बताऊं आगे क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।